हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लॉगरिथम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज अपना लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 5 है। कौन सा लेक्चर है? 5। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और कुछ उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, सो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी सीखी थी? 6। ठीक है, नोट्स बनाई कि नहीं? नोट्स में लिखा कि नहीं? कितनी पढ़ाई थी बता? कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? बोलो ना। चलो सर याद आ गया, कितनी पढ़ाई थी? 6। आज देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। आपको मैं यहां पे सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? प्रूफ। तो आप दिख रहे हैं ना कि सबसे अच्छा और सबसे अलग मिल रहा है, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि लॉग ऑफ बेस ए की पावर में बीटा लेता हूं। क्या ले ले बेटा? बीटा। और आर्गुमेंट क्या लिया मैंने? m। ठीक है, लॉग ऑफ बेस ए की पावर कितना लिया? बीटा। आर्गुमेंट कितना है? m। नंबर कितना है? m। अब ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? तो देखते हैं। मैं इस आर्गुमेंट की पावर 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 1। एक्चुअल में अभी बता देता हूं होता क्या है, बता देता हूं क्या होता है, अभी बाद में इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है? यहां पर जो आपका आर्गुमेंट लिखा है, जो इसकी पावर है, उसको आप यहां लिख दीजिए, मतलब इस लॉग के बाहर। और यहां जो भी आपका बेस है, क्या है? बेस की पावर क्या है? बीटा। उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। फिर क्या बचा? लॉग ऑफ बेस ए विद नंबर m। आपका ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। क्या बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 7। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, तो इसका क्या सीखेंगे? प्रूफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रूफ। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, या ध्यान से देखो। अब प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग एक काम करेंगे, LHS उठाते हैं। क्या उठाते हैं? इसको। हमें नहीं पता ये क्या मिलता है। क्या अरे ए दिख रहा है कि नहीं? अरे क्या, तो ए भी नहीं बनता सर? हाँ बनता है। आपसे बनता है कि नहीं? देखो इधर, इसको उठाइए LHS को, तो क्या होगा? लॉग ऑफ बेस ए टू द पावर बीटा। आर्गुमेंट कितना? m की पावर 1। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हटा दो ये सब। क्या लिखा है? m की पावर 1। ठीक है, ऐसे आर्गुमेंट लिख दो बस। ठीक है, अब आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो सर क्या नहीं पता? क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? कुछ नहीं कि आपको इसका वैल्यू नहीं क्या पता, हमें नहीं पता क्या आएगा। मैं मान लेता हूं क्या आएगा? के आएगा। क्या मान लेते हो बेटा? क्या के आएगा? तो अब ये आपका कौन सा वाला स्टाइल लिखा है बता? कौन सा वाला स्टाइल? अरे बोलो ना। ये तो सर अभी तो लॉग वाला स्टाइल लिखा है। कौन सा स्टाइल बेटा? लॉग वाला स्टाइल। ठीक है ना, अपना स्टाइल। अब इसको ले जाओ किसमें? एक्सपोनेंशियल वाले स्टाइल में। कैसे ले जाओगे? अब ये ए की पावर बीटा लिखा है पहले से ही। क्या लिखा है? ए की पावर बीटा। अब ए की पावर बीटा की कितनी पावर मैं कर दूं कि m के बराबर मिल जाए? तो ए की पावर बीटा की मैं k पावर कर दूंगा, तो आपको किसके बराबर मिल जाएगा? वो m के बराबर मिल जाएगा, यानी m के इक्वल मिल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो आप यहां करोगे क्या? इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिखूंगा कि अब ये आप लिख सकते हो इसको m इज इक्वल्स टू ए की पावर k इंटू बीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखो ध्यान से, तो ये किसमें लिखा है? m इज इक्वल्स टू ए की पावर k इंटू बीटा। अब आपको दिख नहीं रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल है। कौन सा लिखा है बेटा? एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लॉग वाले स्टाइल में फिर से। तो क्या बात करते हो सर? और तो कर लेते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही तो करेंगे। ठीक है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है यार। चलो कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ बेस कितना है? a। अब इसकी कितनी पावर कर रहे थे? लॉग ऑफ बेस a हुआ। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे क्या आप? m। क्या आएगा? m। ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा यहां पे, और किसके बराबर होगा? k इंटू बीटा के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? k इंटू बीटा। बोलो हाँ या नहीं? कि a की पावर k इंटू बीटा किया था तो क्या मिला था? m मिला था। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं से बोलोगे तो हाँ सर सब समझ आ रहा है। क्या आ रहा है सर? सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो यार, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और जो मैं डेली बोलता हूं अपने हर लेक्चर में कि आप
5 दोस्तों को शेयर करो, वो अपने 5 दोस्तों को शेयर करेंगे, फिर ऐसे वीडियो फैल जाएगा पूरे भारतवर्ष में, हर एक बच्चा सीख जाएगा आपकी तरह, ठीक है ना, जैसे आप सीख रहे हो। अरे हाँ या नहीं, तो यार सीखेगा कि नहीं सीखा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, अब ध्यान से देख पा रहे हो यार, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दो। ये क्या लिखा है, log ऑफ बेस ए एम, क्या लिखा है, log ऑफ बेस ए एम इज इक्वल्स टू के इंटू बीटा। क्या है, के इंटू बीटा। अब एक काम कर लीजिए ना, क्या कर लेंगे बेटा, यहां से बीटा को आप मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख दीजिए ये हो गया 1 अपॉन बीटा इंटू लॉग ऑफ बेस ए एम इज इक्वल्स टू के। तो यस सर, हमें ये तो चाहिए था क्या सर, ये तो चाहिए था सर कि के मैंने माना क्या था, ये मान के चले थे, ये लेट करके चले थे ना कि हाँ लॉग ऑफ बेस ए की पावर बीटा आर्गुमेंट एम इज इक्वल्स टू के था। अब के इसके बराबर था और के के बराबर हम ये लेके आए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। तो लिख दो यार, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ए टू द पावर बीटा आर्गुमेंट एम इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा लॉग ऑफ बेस ए एम। बोलो हाँ या नहीं, ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। क्या कर ली बेटा, प्रूफ कर ली। बोलो हाँ या नहीं, समझ आ रहा है सब, ईमानदारी से बोलना, और कमेंट में जरूर लिखते रहना कि सर समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि आपको IIT JEE मेंस का और एडवांस का कंप्लीट कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके अपने चैनल, किस पे, आपका अपना चैनल सत्यम दीक्षित मैथ्स, वो मेरा चैनल नहीं है, वो आप सभी का है और आप सभी ही उसको आगे तक ले जाओगे, ठीक है ना। मैथ्स का पूरा कंप्लीट कोर्स डाल दूंगा, ठीक है, चाहे वो JEE मेंस का हो या फिर एडवांस का, और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस के सारे चैप्टर्स के, एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो बच्चे प्री फाउंडेशन में हैं, जैसे कि जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, उनके लिए भी हम कोर्स बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है ना, पूरा फ्री, ठीक है ना। 9th का प्री फाउंडेशन का कोर्स पूरा फ्री, 10th का प्री फाउंडेशन का कोर्स पूरा फ्री, 11th का JEE मेंस का, एडवांस का, 12th का, सब पूरा फ्री आपके अपने चैनल पे, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, सत्यम दीक्षित मैथ्स। अब देखो ध्यान से ये प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ हो गई। अब आप इसको याद कैसे करोगे यार, तो वही लिखा है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। कैसे याद करोगे, याद करना हुआ तो जब भी देखना आपको, जब भी, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने क्या पढ़ाई थी, याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको ये तो बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में कि क्या था, लॉग ऑफ बेस ए की पावर अल्फा, यहां पे नहीं, ऐसे था शायद, लॉग ऑफ बेस ए एम की पावर अल्फा था, हाँ ये था, लॉग ऑफ बेस ए एम की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये अल्फा कहां आता था, बाहर आता था, तो क्या हो जाता था, अल्फा टाइम अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस ए एम, ये तो हो रहा था हमारा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब बेस पे पावर में 1 थी, अब यहाँ पे हम देख पा रहे बेस पे पावर क्या है, बीटा, और आर्गुमेंट की पावर कितनी हो गई, 1 तो यहाँ पे देखोगे जो आर्गुमेंट का पावर है वो इसके जब बाहर आएगा तो वो न्यूमरेटर में होगा, ये याद करने का छोटा सा फंडा है। उसको जब बाहर लाओगे लॉग से, तो जो आर्गुमेंट का पावर है उसको यहाँ पे रखो न्यूमरेटर में, और जो आपका बेस है उसका पावर कहाँ रखोगे, इसके डिनोमिनेटर में। बस याद हो गया, जैसे आपने उसको करा सेम वैसे आप इसको कर लेंगे। बोलो हाँ या नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको समझ आ गई, ठीक है, पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी नंबर 6 पर ही बेस्ड, जैसे हमने 7 करा है वैसे प्रॉपर्टी नंबर 8 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, उस प्रॉपर्टी का प्रूफ आप सभी लोग करके मुझे दिखाओगे, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी है क्या, क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, वो आप सभी लोग करके मुझे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बोलो हाँ या नहीं। देखिए क्या है वो प्रॉपर्टी, मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से। प्रॉपर्टी ये है बेटा कि प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहता है कि लॉग ऑफ, क्या लिखा है बेटा, लॉग बेस ए टू पावर बीटा, बेस ए की पावर बीटा, और आर्गुमेंट आप लिखते हो यहां पे लॉग ऑफ बेस ए की पावर बीटा, आर्गुमेंट एम की पावर अल्फा, ये ले लिया हमने। अब कहते सर ये कैसे करें, सर कैसे करेंगे आप, बोलो कैसे करेंगे आप इसको। तो सर कुछ तो याद आ रहा सर, तो क्या याद आ रहा, कुछ तो याद आ रहा है सर कि प्रीवियस जो मैंने प्रॉपर्टी यहां करी थी हम लोगों ने, प्रॉपर्टी नंबर 7 वहां पे क्या आ रहा था कि यहां पर आर्गुमेंट की पावर 1 आ रही थी,
क्या आ रही थी 1, लेकिन यहाँ आर्गुमेंट की पावर कितनी है अल्फा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, जो यहाँ की पावर थी 1 तो मैं वहां पे 1 लिखता था, अब यहाँ पे लॉग के बाहर क्या लिखूंगा अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा जो बेस की पावर है, तो ये अल्फा बाई बीटा इंटू क्या हो जाएगा सेम जो बचा है लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एम, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 8। क्या बात करते हो, तो हाँ सर इतना इजी है, इतना ही इजी है, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, अरे हाँ है नहीं, सब एकदम इजी इजी है, ठीक है, मैथ्स ही पूरी इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, समझाने वाला अच्छा चाहिए, कौन, मैं, समझ रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ ध्यान से नोट कर लो यार इसको भी ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 भी नोट कर लो फिर अब क्या करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी हैं कल के लेक्चर में और अभी हमने 2 प्रॉपर्टी सीखी है 7 और 8, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, ठीक है, मैं इनको इरेज करता हूं, देखो नोट कर लिया ना, पॉज कर लो और नोट कर लो, फिर मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करता हूं इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो हमने कल के लेक्चर में करी थी, और कल का लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं मैं उनको करवाता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कि लॉग ऑफ बेस 2 स्क्वायर रूट 2 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये आपके पास लिखा है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सोचिए, आप इसको करेंगे कैसे, आपको लग रहा है सर कि क्या हो रहा है सर, कैसे सोचेंगे सर, इतने इसमें रूट आ गए, ये स्क्वायर रूट है, ये फिफ्थ रूट है, सर इतने रूट तुमने देखे नहीं है, अच्छा है नहीं, तो आसानी था एकदम, देखो ध्यान से, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी जस्ट आपको कराई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ बेस ए टू द पावर बीटा आर्गुमेंट की पावर अल्फा, क्या होता था बेटा अल्फा बाई बीटा लॉग ऑफ बेस ए आर्गुमेंट एम, ये इसी प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, कैसे यूज करेंगे ध्यान से, आप इसमें ऐसे यूज करेंगे बेटा कि यहां देखेंगे लॉग ऑफ बेस 2 इंटू, आपको दिख रहा है 2 की पावर कितनी है 1, क्या दिख रहा है 2 की पावर 1, और यहां क्या दिख रहा है, ये क्या है 2 की पावर 1/2, क्या है ये 2 की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट है, और यहां मैं क्या देख पा रहा हूं, ये लिखा है 2 की पावर 5, आपको पता है सभी को कि 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, कितनी थी बताओ 32, कितना होता है 32 इंटू, ये क्या इंटू में लिखा हुआ, और यहां पे लिखा क्या, ये देखो कैसे लिखा है, ये लिखा है बेटा 4 की पावर 1/5, 4 की पावर 1/5 यानी फिफ्थ रूट है उसका, ठीक है, अब देखो कैसे इसको समझेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे जो 4 लिखा है उसको मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर बेस क्या सेम कर लूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है, क्या इन दोनों बेस को मैं क्या कर लूं सेम कर लूं, क्या कहते हैं आप सेम कर लूं कि नहीं, चलो कर लेता हूं, सेम कर लो इनको, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ बेस ये देखो ये दोनों सेम है ना बेटा 2 2, इनको पावर को ऐड कर दो यार, इनकी पावर्स को क्या करो ऐड, तो 2 की पावर 1 + 1/2 क्या होगा 2 की पावर 1 + 1/2, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे होगा 2 की पावर 5 इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर, चलिए क्या होगा 2 की पावर 2 होगा, और 2 की पावर 2 का कितना हो जाएगा 1/5, अरे हाँ है, क्या कहते हो यार, ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा लिख देता हूं 2 की पावर 2/5 यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेप बच जाएगा अपना, क्या कहते हो एक स्टेप बचेगा कि नहीं बचेगा, अब ध्यान से देखो यहाँ ये दोनों सेम हो गया, इनकी पावर्स को ऐड कर लो, क्या कर लो इनकी पावर्स को ऐड, जब इनकी पावर्स को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस में कितना है 2 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या होगा 2 की पावर, ये होगा 5 प्लस बेस से पावर क्या कर लो ऐड कर लो, आप सब बचपन से जानते हो कि नहीं ये बात, तो हाँ सर बचपन से जानते हैं, कब से 7th क्लास से 6th क्लास से, अरे हाँ या नहीं, तो हो जाएगा 5 + 2/5, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यार क्या फर्क पड़ता है, ये देखो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 2 की पावर 3/2, यस या नो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा बेटा आर्गुमेंट में 2 की पावर 5 5 जा कितना होगा, अच्छे से लिख लो यार इसको, क्या होगा 5 + 2/5, 5 5 जा 25 + 2 27, तो 27/5 हो जाएगा, आप ध्यान से देख लो बेटा
तो सर ये जो क्वेश्चन था इतना खतरनाक दिखने वाला, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं इसको मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल 0 माइनस का क्वेश्चन। क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल 0 माइनस वाला क्वेश्चन। ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस। अब क्या दिख रहा है सर, यहाँ देखो बेस की पावर बीटा, मतलब बेस की पावर समथिंग, आर्गुमेंट की पावर समथिंग, दिख रहा है कुछ? सभी को ध्यान से देखो, वहां पे दिख रहा है ना, देखो वो दिखा। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर देंगे। आपका क्या आएगा, आर्गुमेंट की जो पावर थी, आर्गुमेंट की पावर क्या थी, अल्फा, उसको ऊपर न्यूमरेटर में रखो। तो यहां पे लॉग से बाहर लाओ, क्या होगा 27/5 अपॉन, और जो बेस की पावर है उसको डिनोमिनेटर में लाओ 3/2, और जो बचा है लॉग ऑफ बेस में कितना 2, आर्गुमेंट कितना 2। अगर मैं देखूं सेम प्लेसेस पे जाके तो कितना हो जाएगा। अब देखो पहले ध्यान से देखो, पहले बाद में सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आप देख रहे हैं बेस और आर्गुमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, और 1 भी नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3, तो 3 से इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 9 2 जा 18/5। इट्स योर आंसर। क्या कहते हो बेटा, अच्छे से लिख लो इसको, कितना हो जाएगा 18/5। अरे यार 18 लिखना है वहां पे, क्या लिखना है 18, तो 9 2 जा 18/5, ये आपका आंसर हो गया। सभी को समझ आया? क्या कहते हैं आप, समझ आया कि नहीं समझ आया? अब पढ़ा कौन रहा है ये भी तो ध्यान दो, मैं पढ़ाऊंगा और समझना, ऐसा हो सकता है? क्या कहते हो आप, ऐसा कभी पॉसिबल है बेटा? तो नहीं सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, सब समझ आएगा हमें, हाँ या नहीं? देखो सुनाई दे रहा है। अब एक काम करो बेटा, जो कोई भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊं तो उसको क्या करो, आप पहले थोड़ा सा पॉज किया करो, फिर उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखा करो, ठीक है ना? देख लो और इसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है? यहां से कितना हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब कुछ बचा यहाँ पे, बोलो आपको लगता कुछ बचेगा? ठीक, यहां से कुछ बचा, सही होगा कि गलत? देखो कुछ ये कैलकुलेशन गलत तो नहीं लग रही? 3 से काटा कितना हुआ, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या 15 हो जाएगा, 15 हो गया, और ये कितना होगा 9। देख लो एक बार यार, सही लग रहा है ना? 27/5 हो गया, और ये 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 27 पे, तो कितना हो जाएगा ये 27 इंटू 2 और 5 इंटू 3। अब ये तो डिवाइड होगा इससे, 27 को 3 से, अब सही ही होगा यार, इसमें क्या ही होगा गलत, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब मिलते हैं नेक्स्ट, हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखो। अब मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और उठाते हैं, क्या करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में लिख रखे हैं, क्या है कुछ क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, क्या होंगे भैया, 18 से डिवाइड करेंगे, जहां देखिए 3 5 जा, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इफ लॉग ऑफ बेस ई, जब भी लॉग ऑफ बेस ई आए तो क्या बोलते हैं उसको, बोलो क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बोलो? सर नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अभी कल ही पढ़ाया था, कल के लेक्चर में। ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस ई, ए प्लस बी बाय कितना हो जाएगा 2। अब ये किसके इक्वल हो गया 1/2 ऑफ लॉग ऑफ बेस ई, ए हो जाएगा, लिख लो सही से इसको, लॉग ऑफ बेस ई ए फिर प्लस लॉग ऑफ बेस ई बी, ठीक है? आपके पास एक कोई रिलेशन लिखा है, यहाँ पे ये कुछ लिखा है, यहाँ पे ये कुछ लिखा है, आपको बताना क्या है कि देन फाइंड द रिलेशन, देन फाइंड द रिलेशन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बोल लो। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको रखते हैं।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बोलिए, आपको कैसे लगता है कैसे सॉल्व होगा ये? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है, बोलिए कैसे सॉल्व होगा ये? सर कुछ तो देखना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा पॉज करिए, क्या करिए, थोड़ा सा पॉज करिए, फिर देखिए क्या ये सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। मुझे तो लगता है सही तो होगा, मतलब आपसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्वेश्चन तो सही है, तो उसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? सर क्वेश्चन तो सही है ना। देखो अब थोड़ा सा सॉल्व कर, पहले थोड़ा पॉज करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, ठीक। अब मैं इसका सोल्यूशन अपन लोग देखते हैं कि ए और बी में क्या रिलेशन बना सकते हैं, इसमें ए और बी में क्या रिलेशन बनाया जा सकता है, बोलो आपको क्या लगता है? सर कुछ तो बनेगा रिलेशन, सर कुछ तो बनेगा, सर कुछ तो गड़बड़ है, अरे है कि नहीं सर? कितने लोग का आ गया बोलो, बोलो हाँ नहीं यार, कितने लोग का आ गया? पहले पॉज करो फिर लिख बताओ कि कितने लोगों का आ गया, 2 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का। देखो मैं करता हूं इसको, क्या करेंगे आप देखिए, क्या लिखा, लॉग ऑफ बेस ई, यहां पे लिखा a प्लस बी बाय 2, कितना होगा, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ बेस ई a प्लस लॉग ऑफ बेस ई b, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक हो तो बता देना यार, ठीक है, इंसान ही हूं मैं, ठीक है, रोबोट तो हूं नहीं, ठीक। यहां कितना हो जाएगा e, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब आपको लग नहीं रहा सर कि कल मैं जो प्रॉपर्टी मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, क्या सर, लॉग ऑफ बेस लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या होता था सर, लॉग ऑफ m इंटू n विथ सेम बेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ बेस e a प्लस b बाय 2, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या कि लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या होता था, लॉग ऑफ m इंटू n, ठीक है, विथ सेम बेस, बेस मान लो a है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये आपका जो सेम इसी प्रॉपर्टी से हम इसे यहाँ यूज कर लेंगे प्रॉपर्टी, तो 1/2 हो जाएगा लॉग ऑफ बेस e a इंटू बी हो जाएगा। क्या कहते हो यार, ये हुआ। अब देखो बेटा हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि सर ये 1/2 है, क्या ये इस आर्गुमेंट की पावर जा सकती है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये जो 1/2 लिखा है हमारा, ये 1/2, क्या सर ये इस आर्गुमेंट ए बी की पावर जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि सर आप यहां ध्यान से देखिए बेटा कि हम लोग देखते थे कि लॉग ऑफ बेस ए m की पावर अल्फा, अब ये अल्फा क्या होता था, बाहर आता था, तो क्या अल्फा इंटू लॉग ऑफ बेस ए m होता था। तो अगर ये अल्फा बाहर जा सकता है तो आपको नहीं लगता कि ये अल्फा बाहर से आर्गुमेंट की पावर भी बन सकता है? बोलो हाँ या नहीं, बन सकता है कि नहीं? तो अगर ये अल्फा बाहर जा सकता है तो ये बाहर से अंदर भी आ सकता है, बोलो हाँ कि नहीं? वही हम यहाँ पे करेंगे, इस 1/2 को इस आर्गुमेंट की पावर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस ई a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ई, ये हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ पे आएगा a इंटू बी की पावर 1/2 हो गया। अब बेटा लॉग से लॉग हटा सकते हो आप, समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका ln है, ln हट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू, सेम बेस पे दोनों ln है, क्या करो, तो बाहर जाओ भाई, तो बाहर कर दिया, ठीक है। काटना नहीं यार, नहीं तो पता है कुछ बच्चे तो काट देते हैं, ठीक है ना, काटना नहीं, बोलो हाँ बाहर जाओ, चलो किनारे हटो, a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये a इंटू बी का पावर 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी लिखा है। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिखता हूं, देखो इसको इधर रहने दो। अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि जो ये बचा अपने पास a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। अब बेटा हम लोग कुछ हद तक क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर ले गए, क्योंकि हमें a इंटू बी, a और b में रिलेशन चाहिए थी, वही हम बना रहे हैं। एक काम करिए 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए बी। क्या कहते हो सर, क्वेश्चन तो बन गया सर, a और b में रिलेशन आया सर। चलो बनाते हैं बेटा, 2 स्क्वायर रूट ए बी को इधर ले आओ, तो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल्स टू 0। यस या नो? बोलो सर अब क्या रहा सर, अब क्या करें सर इसमें? अभी तक तो बड़ा बड़ा आसान दिख रहा था, तो सर अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी तो क्वेश्चन और आसान हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे देखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर कर दूं सर, तो आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। बोलो हाँ या नहीं सर? स्क्वायर रूट ए का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ भी लिखो, तो प्लस स्क्वायर रूट बी की पावर कितना कर दें, स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ध्यान से देखो सर, ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर
-2ab। सर किसका फॉर्मूला है सर, बताओ बेटा, किसका फॉर्मूला है ये? तो सर ये फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर। तो a की जगह कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ a, क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 0 सर। कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। हटाओ सब कुछ, तो स्क्वायर रूट a बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट b। क्या कहते हो यार, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या मिलेगा सर, क्या a इज इक्वल्स टू b आएगा सर? कह दो हाँ सर। यहां से क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू b, बोलो हाँ या नहीं। तो आपका a और b में रिलेशन क्या मिल गया, क्या कहते हो यार, ये मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो सर, कह दो हाँ सर, ये बात तो सही है सर कि ये आपका ये दोनों बराबर हो गया। तो आप क्या मिलेगा, चाहे आप यहीं पे रोक दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें a और b में रिलेशन चाहिए था, ये भी मिल गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a इज इक्वल्स टू b हो गया। बोलो है नहीं, सबको समझ आ गया? तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो, पॉज कर लिया होगा, नोट कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखो। पहले मिटाता हूं इनको। देखो बेटा, बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना इतना जरूरी है जितना कि क्या, सांस लेना है कि नहीं। जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, पढ़ाई नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आप सोचो, जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे होगे तो उस टाइम कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहा होगा ना। तो सोचिए, तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, बोलो, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है, ठीक है। अभी जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है बच्चा, उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्या ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्या कर रहे हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, इसकी वैल्यू बतानी है कि log ऑफ बेस 2, यहां पे लिखा है log ऑफ, ये लिखा ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट है, log ऑफ बेस 4, देन ब्रैकेट log ऑफ बेस 10 16 की पावर 4 प्लस log ऑफ बेस 10 25 की पावर 8, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो वाह सर, इस क्वेश्चन को कैसे करें सर, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिख रहा है सर। कैसे दिख रहा है सर, ये क्वेश्चन तो मुझे बड़ा खतरनाक दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है बड़ा खतरनाक? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या कहते हो, आपको खतरनाक दिख रहा है ये? बोलो नहीं, पॉज करो, इसको सॉल्व करो। जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। चलो पॉज कर लिया, नोट क्या कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। जब आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर, आपसे पहले मेरा आंसर आ गया था, ठीक है ना, क्योंकि जब तब तक आपने लगाया ही नहीं था। अरे हाँ या नहीं। देखो अब हम लोग करते हैं इसको। क्या होगा बेटा, देखो अभी एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीजों से बढ़ते हैं। कभी इधर से नहीं शुरू कर देना, नहीं सर हम तो यहीं से लगाएंगे, ना ना ना। यहां पे देखो कि यहां पर क्या कर सकते हो आप, इस जगह पर सर यहीं पे कुछ हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमें दिख रहा है यहां पे कि सर log ऑफ क्या है, बेस की पावर 16 की पावर कितना, 8, और यहां भी सर log ऑफ बेस 10 25 की पावर कितना, 8। सर कुछ तो दिख रहा है यहां पे कि सर ये हमें कुछ दिख रहा है ऐसा कि बच्चा, कुछ ऐसा दिख रहा है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n दिख रहा है। तो इसको log ऑफ m इंटू log ऑफ n में नहीं तोड़ा जाए? तो सर बिल्कुल तोड़ लीजिए। तो लिखेंगे log ऑफ बेस 2, इसको बिल्कुल रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वहीं रहने दीजिए। log ऑफ बेस 4, अब मैं यहां लिखता हूं, बेस आपका सेम है, log ऑफ बेस 10। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 की पावर 4 इंटू 25 का पावर 8, ऐसे नो। अब देखो यहां तक, ये बात हम लोग समझ गए यहां तक। अरे हाँ या नहीं। तो सर अब यहां पे क्या करें हम लोग, यहां पे कुछ तो कर सकते हैं सर। यहां पे बेस 10 है, क्या देखो इतना थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ था, हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर ले आए। तो सर अब अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा
खत्म भी कर देंगे लगा के। तो सर यहाँ पे बेस 10 है तो हम कुछ ऐसा कर जाए ना सर, ऐसा कुछ कर जाए ना बेटा कि यहाँ पे क्या आ जाए 10 की कुछ पावर मिल जाए, तो कुछ तो लोचा हो ही जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, ये बताइए 25 की पावर 8 लिखा है, 25 की पावर 8 लिखा है, तो यहां भी हम क्या 4 की पावर 8 नहीं बना सकते क्या? तो हाँ सर बिल्कुल बना सकते हो। तो चलो लिखते हैं, यहां हो जाएगा log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 4, ये हो जाएगा log ऑफ बेस 10। मैं यहां पर लिख सकता था क्या बेटा कि ये 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 की पावर कितना है 4 इंटू 25 की पावर कितना 8, कितना बच्चा 25 की पावर 8 लिखा है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा लो यार, ठीक है। वैसे तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन। जो बच्चे थोड़ा अच्छा सोचते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सोचते हैं, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन तो वैसे देख के हो जाएगा, और थोड़ा सोचना पड़ेगा उन्हें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 4, यहाँ पे लिखोगे log ऑफ बेस 10, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये क्या हो गया 4 की पावर 8 इंटू 25 की पावर 8। अरे हाँ या नहीं, तो ये हो गया आपका। अब आपको दिख रहा है बेटा पावर क्या है, सेम है, इनको क्या कर लो आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो सेम पावर पे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, हो जाएगा log ऑफ बेस 2, इसको फिर से बताता हूं, देखो log ऑफ बेस 4 ये हुआ। अब यहाँ क्या था log ऑफ बेस 10, अब यहां दिख रहा है आपको सर आपका पावर इसका भी 8 है इसका भी 8 है, हाँ या नहीं, तो सेम पावर कर लीजिए। क्या करिए सेम पावर, क्योंकि आपने बचपन में सीखा होगा ना क्या होता था a इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, क्या होता था a इंटू बी की होल पावर भी n हम लिख लेते थे, बोलो हाँ या नहीं लिख लेते थे कि नहीं बच्चा, बोलो यस सर लिख तो लेते थे हम लोग। तो यहां भी लिख लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 की पावर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे लिख लो इसको, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां तो समझ में आया। अब 25 4 जा कितना होता है 100, कितना हो जाए बच्चा 100। तो सर अब तो क्वेश्चन टूट गया, तो सर खत्म हो गया ना क्वेश्चन। अब यहां लिखता हूं क्या होगा log ऑफ बेस 2 हो जाएगा log ऑफ बेस 4, और यहां पे क्या था log ऑफ बेस 10। अब ये 100 क्या होगा 100 की पावर 8, कितना हो जाएगा 100 की पावर 8 हो जाएगा। अब आपको लग रहा है सर कि ये सर 10 की पावर में भी आ सकता है, 10 की पावर कितना 2, अरे हाँ या नहीं, तो लिख दो। तो हो जाएगा log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 4, ये जाएगा log ऑफ बेस 10, तो 10 की पावर 2 की पावर कितना 8 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा बेटा यहां से ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे log ऑफ बेस 2 हो जाएगा log ऑफ बेस 4, क्योंकि बेटा एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं 3 लाइन में लगा देता, 3 लाइन भी ज्यादा हो गया, 2 लाइन में खत्म कर देता, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख दो, सर आंसर ही बोल दो ना, बात ही खत्म हो गई, लगा क्यों रहे हैं आप, ठीक है ना। कुछ अच्छे करे सर डायरेक्ट आप आंसर बता दो, बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे एक स्टेप टूटा है, ठीक है। जो बच्चे एकदम बेसिक से सीख रहे हैं उनका बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना, चल रहा है ना, देखते रहो यार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा log ऑफ ये बेस 10 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा बच्चा 16। अब ध्यान से देखिए, अब ये 16 कहां जाएगा बाहर हो जाएगा, 16 बाहर हो तो ये दोनों बेस और नंबर क्या हो जाएंगे सेम, तो क्या आंसर आ जाएगा 1, तो उसको हटा देंगे हम लोग। तो यहां पे देख रहा हूं मैं log ऑफ बेस 2, यहां क्या होगा log ऑफ बेस 4, अब ये 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब मैंने इसको क्या बोल दिया 1, अब उसको हटा दो, कोई नहीं, एक एक स्टेप बढ़ाना नहीं है। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूं बताओ, इस 16 को लिख सकता था क्या, एक स्टेप बढ़ाई लो, कितना हो जाएगा log ऑफ बेस 2 log कितना हो जाएगा बच्चा ये log ऑफ बेस 4 4 की पावर 2, अरे हाँ या नहीं, तो अब ये 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे 16 बाहर आएगा ना, ये 16 log से बाहर आएगा, तो ये क्या होगा बेस और ये नंबर सेम हो गया, log 10 कितना हो गया विद कॉमन लॉग वैल्यू 1। अब ध्यान से देखो 2 बाहर लाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो log ऑफ बेस 2 और आर्गुमेंट कितना 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1 आया, कितना है बच्चा 1। आपको दिख रहा होगा सर इतना बड़ा लग गया, नहीं नहीं बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप लिखा हूं, ठीक है, कि आपको एकदम समझ आए।
एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के समझा के लिखा है, ठीक है। और देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, वो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ मिस्टेक हो बता देना, मुझे लगता नहीं कि मिस्टेक होगा, लेकिन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल होगा नहीं मिस्टेक, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए मिटाता हूं इसको, क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। पहले क्या किया करिए, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज किया करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, ठीक है ना, खुद से। फिर जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप उसका आंसर तो देख ही लोगे। अरे हाँ या नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, मैंने इसको बेसिक से करा, ठीक है, एकदम कि एक एक स्टेप तोड़ के, ठीक है। नहीं तो ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाता ज्यादा हमें टाइम भी लगाना नहीं था। अरे क्या कहते हो यार, टाइम भी नहीं लगना था। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, ठीक है, अभी कई सारे क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा ऐसा कि वैल्यू बतानी है कि लॉग ऑफ, ये सबकी वैल्यू बतानी है, बेस 2 आर्गुमेंट 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 8 इंटू, ये क्या लिखा है, इंटू लिखा है, ठीक है। यहां हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 5 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सोचो और दिमाग को चलाओ, सोचिए और दिमाग को चलाइए कि सर आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे, मैं तो करूंगा ही, ठीक है ना। पहले वीडियो को पॉज करिए फिर इस क्वेश्चन की आप सोचिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इस क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं क्या आपको दिख नहीं रहा सर, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर ये a क्यूब लिखा है, यहां b क्यूब लिखा है, और सर यहां भी क्या हो जाएगा 3ab टाइप। पहला ये तो सॉल्व हो गया, क्या कहते हो यार, अरे हाँ नहीं, क्या कहते हो यार, सॉल्व हो गया ना कि सर ये क्यूब है और ये b क्यूब है, ये क्या 3ab टाइप का, क्योंकि ये भी सर बेस पे 2 आर्गुमेंट 2 आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, और ये b है ही भी, कमी किसकी होगी a प्लस b की हो तो हम बना ही लेंगे। देखो खत्म हो गया सवाल, देखो देखते देखते क्वेश्चन खत्म, हाँ या नहीं। चलो बताते हैं इसको लिख सकते हो क्या आप, लॉग ऑफ बेस 10 2 का पावर कितना 3, ठीक है, ये हो गया। यहां पे हो जाएगा प्लस, हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10, मैं इसको लिख सकता था 8 को कि 2 की पावर 3, क्या लिख सकता था 2 की पावर 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 5, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5 का पावर कितना 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, तो यार इसको बाहर ही ले लो तो यहां पे मैं इसको एक स्टेप कम कर देता हूं, ये समझिए ना कि ऐसे हुआ कि 2 की पावर 3 था, इतना समझ आता है ना यार। अब मैं एक स्टेप बार बार नहीं जाऊंगा, एक काम करो इसको 3 बाहर ले लो जब 3 बाहर आएगा तो यहां हो जाएगा 3 लॉग, इसको यहां पे देखना ढंग से कि यहां पे 3 कैसे बाहर आया, क्योंकि ये 2 की पावर 3 था और हमने पढ़ा है फॉर्मूला प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट का पावर हो बाहर लेंगे तो कहा जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो सर ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कि सर ये तो कुछ a क्यूब जैसा दिख रहा है, और सर ये तो कुछ b क्यूब जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है b क्यूब जैसा। और सर आप ध्यान से देखिए बेटा कि ये a है और ये क्या बेटा 3 इंटू a इंटू b। अब कमी किसकी है बेटा, मुझे दिख रहा है कि यहां पर मैं लगा सकता हूं, आपको पता ना a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेसिक आइडेंटिटी पता है सभी को, क्या होता है बताओ जल्दी से बोलो, वहीं पे लिख दो जल्दी से, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्या कहते हो, यही पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने। सर इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या मिला, a क्यूब मिल गया यहां पे लिखा है, फिर प्लस b क्यूब मिल गया सर यहां लिखा है, और सर प्लस 3ab लिखा है वो आपको यहां मिल गया 3ab। सर कमी किसकी है a प्लस b की, तो टेंशन मतलब वो हम बना लेंगे। और आपको भी समझ आ ही रहा होगा सर कि कैसे बनेगा, क्योंकि सर आप बार बार बोल रहे हो हम बना ही लेंगे, वो हम बना ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है log ऑफ बेस 10 2 प्लस log ऑफ बेस 10 5 हो गया ना, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, क्या हुआ बेस भी 10 और आर्गुमेंट भी 10, वैल्यू कितनी 1। तो सर खत्म हो गया सवाल, इसको थोड़ा सा बना लीजिए उस तरीके से, तो क्या हो जाएगा log ऑफ बेस
10, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये इसको हटा दो, ठीक है, ये आप नोट कर लेना ऐसे। ये होगा 2 का पावर, ये पूरा का कितना 3 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 2, फिर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 5 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5 पूरे का क्यूब, कमी किसका प्लस 3ab का, तो यहाँ लिख लीजिए प्लस 3, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 3, कहाँ पे लिख दूँ यार, नीचे लिख दूँ क्या, यहाँ देखो यहाँ पर वहीं पे लिख दो प्लस 3, क्योंकि हमें पता है क्या करोगे प्लस नहीं, इंटू में था यार, ये तो इंटू में, सॉरी अभी तो भारी मिस्टेक हो जाती, ठीक है, क्योंकि हम प्लस 3 अभी यहाँ पे लिखे थे, हम वहां पे लिख देते तो सर सॉल्व ही नहीं होगा। अब तो कमी किसकी थी 3ab के साथ a प्लस b की कमी है, तो थोड़ा इसको ऐसे अरेंज कर लो ना, थोड़ा सा इसको मिटा दो यार, ठीक है, जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ा गया है, ऑर्डर जल्दी इधर उधर हो गया ना, पहले a क्यूब लिख लो, तो लॉग ऑफ बेस 10 2 का क्यूब a क्यूब, फिर प्लस b क्यूब रखो, b क्यूब क्या है लॉग ऑफ बेस 10 5, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना क्यूब, फिर प्लस 3ab 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 2 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 5, तो क्या हो जाएगा इंटू 1, आप इसका इंटू 1 कर सकते हो ना कर सकते हो, बोलो हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। अब मैं 1 की जगह लिख क्या सकता हूं, ध्यान से देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, यहाँ पे लिख पा रहा हूं लॉग ऑफ बेस 10 2 का पावर क्यूब प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5 का पावर कितना 3 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 2 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 5 ब्रैकेट में a प्लस b कितना लॉग ऑफ बेस 10 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि सर आपको पता है कि ये क्या होने वाला है, अब पूरा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बेटा कि जब भी हम देखेंगे लॉग ऑफ बेस 10 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5, ये लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या हो जाएगा, बोलो ये चल रहा है ना यार, हाँ चल रहा है, ये जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 2 इंटू 5, तो सर ये बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ बेस 10 और आर्गुमेंट भी 10, आंसर कितना आएगा 1, तभी मैंने 1 की जगह लिख दिया है, क्या कहते हो बेटा, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, बोलो यस या नो तो कितना हो जाएगा ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो लॉग ऑफ बेस 10 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 5 का होल क्यूब, ठीक है यार, देख लेना रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, ये है अपना, तो कितना हो जाएगा 3:30, हाँ 3:30 से ज्यादा ही हो रहा, देखो लॉग ऑफ बेस 10, इस समय आप लोग सो रहे होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग बेहतर कर सके, तो कितना हो जाएगा बेटा लॉग, अभी देखो सिखाया ना लॉग m प्लस n, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 2 इंटू 5, ये हो गया, अब पूरे का पावर कितना बच्चा 3 है यार, तो क्या हो जाएगा यहां से लिख लोगे लॉग ऑफ बेस 10 आर्गुमेंट 10 की पावर कितना 3 यानी 1 का पावर 3 मतलब कितना 1 ही तो आएगा आंसर। देखो सर कितना आसान था क्वेश्चन, सर कितना आसान था क्वेश्चन ये, बोलो हाँ या नहीं, अरे था आसान कि नहीं था आसान, बोलो तो हाँ सर आसान तो था, कि सर इतना खतरनाक दिखने वाला सवाल आंसर एकदम छोटू सा क्या 1 आ गया, क्या कहते हो यार, ठीक है, अब एक काम करो इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है, देखो देखते हैं, मिटाते इसको, देखो मिटा लेते हैं बेटा इसको, ठीक मिटा लेते हैं इसको, पॉज कर लिया करो, खुद से नोट कर लिया करो, खुद से सॉल्व किया करो पहले, क्या कहते हो यार हाँ या नहीं, तो जब हम लोग ऐसे करेंगे, किसका मैसेज आ रहा है, ठीक है, देखो अब हम लोग देखेंगे ध्यान से एक क्वेश्चन और, तो सर कितने क्वेश्चन करवाते हो, बोलो कि सर कितने क्वेश्चन करवाते हैं आप, बेटा आप क्वेश्चन ही तो जरूरी है, क्वेश्चन इतना जरूरी है कि मैथ में आप सोच भी नहीं सकते कितना जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन और, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन ये है बेटा कि सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट कि a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट आपके पास क्या गिवन है लॉग ऑफ बेस 27a
प्लस लॉग ऑफ बेस 9, यार 9 ऐसे ही तो बनता है यार, ठीक है, और b, ठीक है, आर्गुमेंट में इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है, एंड और आपको गिवन है एक रिलेशन कुछ ऐसा, लॉग ऑफ बेस 27 b प्लस लॉग ऑफ बेस 9, लॉग ऑफ बेस 9 a इज इक्वल्स टू 2/3। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी क्या होगा। बोलो हाँ या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। पहले चलिए खुद से सॉल्व करिए सभी लोग इस वीडियो को पॉज करिए, फिर इसको खुद से सॉल्व करिए। अभी नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पूरा देख लेना। क्या करना, वीडियो को पूरा देख लेना फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। और जिन बच्चों से हो सके वो बच्चा पूरा सोल्यूशन डाल देगा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा देखो मिटा दो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी यार, चलो मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब एक है प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब कौन सी प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टी हो, मैंने बोला कि लॉग ऑफ बेस ए एम लिखा है। क्या लिखा बेटा, लॉग ऑफ बेस ए एम। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना। कि जब भी हम ऐसा करेंगे कि कभी भी लॉग का रेसिप्रोकल लेंगे, जब भी लॉग किसी भी लॉग का रेसिप्रोकल करेंगे तो आर्गुमेंट और नंबर, ये बेस और आर्गुमेंट क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखो सर, यहाँ पे जहां पे बेस था वहां क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट या नंबर, और जहां पे बेस था वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या चला है, आर्गुमेंट, और जहां आर्गुमेंट था वहां पे क्या आ जाएगा, बेस। ये होता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। लेकिन सर हुआ कैसे, एक बात और जान लो यार, ये सभी को पता है कि सर ए भी पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव है, और कभी भी आप यहां पर क्या ए और एम को क्या नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे कभी भी। ये लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं कि सर कि ए कॉमा एम इज ग्रेटर देन 0 और ए कॉमा एम क्या होगा, आगे से हट जाता हूं ना, ए कॉमा एम इज ग्रेटर देन 0 और ए कॉमा एम कभी भी 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या करते हैं, प्रूफ। देखो बेटा प्रूफ क्या है, ध्यान से देखो, इसका प्रूफ क्या हो सकता है। देखो इसका प्रूफ क्या होगा बेटा अब एक काम करते हैं, हम लेट कर रहे हैं कि ये LHS कि लॉग ऑफ बेस ए एम क्या होगा, लॉग ऑफ बेस ए एम, इसको मैं k मान लेता हूं। क्या मान लेते हो बेटा, k। क्या मान लिया जाए, बोलो, तो सर k मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब पता ये कह सकते कौन सा फॉर्म है, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। तो ये फॉर्म है सर लॉग वाला फॉर्म है, कैसा, लॉग वाला फॉर्म, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k हो जाएगा। तो अब एक काम करिए यार, हम एक काम कर लेते हैं, मैं दोनों तरफ इधर और इधर मैं क्या लेता हूं, पावर 1/k ले लेता हूं। जब 1/k लूंगा तो ये m की पावर कितना हो जाएगा, 1/k इज इक्वल टू यहाँ पे a की पावर 1 आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने पावर क्या ले ली, 1/k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर 1/k और यहाँ हो जाएगा a की पावर 1k से कैंसिल हुआ। अब ध्यान से देखो होगा क्या यार, अब क्या करोगे, अब ये आपका लिखा है किसमें, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। अब इसको चेंज कर लें किसमें हम लोग, लॉग वाले स्टाइल में। तो फिर चलो लिखते हैं इसको लॉग वाले स्टाइल में। कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस में क्या जाएगा, बेस में क्या जाएगा बेटा, जहां पे बेस में जाएगा आपका क्या, m, बेस में क्या जाएगा, m। अब जब बेस में m गया क्या जाएगा, m। अब देखो यार, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे क्या मिलेगा, a। क्या मिलेगा, आर्गुमेंट a, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बेस की जो बेस m है इसकी मैं कितनी पावर कर दूं, तो सर मैं इसकी 1/k पावर कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा, 1/k पावर कर रहा था, तो मुझे क्या मिल रहा था, a मिल रहा था। तो बोलो बेटा एकदम सही बात है, ये तो एकदम सही बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ये हम प्रूफ देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब सर बेटा हमने के माना क्या था, कि यही माना था कि log ऑफ बेस ए एम माना था, ठीक है। क्या माना था, log ऑफ बेस ए एम। तो यहां पर के की वैल्यू उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ बेस एम ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा log ऑफ बेस ए, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा m। तो मैं इसी चीज को यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखो, ये जो के का वैल्यू था log ऑफ बेस ए एम वो यहां पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसी चीज को पूरा उठा के वहां पे लिखता हूं जिससे आपको समझ आए। क्या लिखा, log ऑफ बेस एम ए इज इक्वल्स टू 1 बाय log ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस यहां पे कितना था a होता, तो a और आर्गुमेंट m। देखो अब ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ एक बात कि इन दोनों को आपस में स्वैप भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह इसको लिख दो, इसकी जगह इसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा, तो log ऑफ इन दोनों को आपस में स्वैप कर रहा हूं, ठीक है, इस पूरे log को इसको, ठीक है। तो जाएगा log ऑफ बेस ए एम इज इक्वल टू जहां पे जिस पोजीशन पे ये लिखा था वो यहां चला आएगा और ये वहां चला जाएगा, ये तो सब बचपन से ही जानते हो। तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये log ऑफ बेस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो m और आर्गुमेंट क्या है n। क्या आपको यही तो नहीं चाहिए था, देखो ध्यान से, क्या कहते हो बेटा, क्या यही तो नहीं चाहिए था, ध्यान से देख लो। कहते हाँ सर ये तो चाहिए था कि log ऑफ बेस a आर्गुमेंट m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log बेस m और आर्गुमेंट t। आ गया, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो कि हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा log कितना हो जाएगा log a m, कितना हो जाएगा log a m इंटू log ऑफ बेस में m इंटू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर। बोलो हाँ या नहीं, क्या सभी को समझ आया, बोलो हाँ या नहीं, सबको आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो जब भी ये जो आपका आर्गुमेंट है और बेस है आपस में बदल जाए, तो यहाँ पे और यहाँ भी इसका आर्गुमेंट यहाँ लिख जाए और बेस यहाँ चला जाए, तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सबको समझ आया बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पूरा लेक्चर से देख लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको ये पूरा जो कंटेंट मिल रहा है ना बेटा, इतना सिस्टमेटिक वे से डिलीवर हो रहा है कि आप एक बार जब पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरे जीवन में लॉग बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आप सोचोगे बेसिक्स वगैरह, तो एक बार पढ़ लो, खत्म करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और नोट्स इसलिए बनाओ कि रिवीजन में आपको बहुत हेल्प आएगी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं, ओके बाय बाय। गुड नाइट बोलूं या मॉर्निंग, 4 बज रहा होगा, ठीक है, सुबह का, जो भी हो, जय हिंद।